जिसे कहते हैं ना लोक भाषा में, क्या उखाड़ लोगे। बस यही अपने मन से पूछा करिए। 80-90% तो जो हमारे डर होते हैं निर्मूल है। डर का मतलब होता है भविष्य की कोई कल्पना कि ऐसा कुछ हो जाएगा बुरा, यही डर होता है। जो 10-20% बचेंगे भी, उसमें अपने आप से पूछिए, चलो अगर हो भी गया तो क्या बुरा लगेगा। मैं आपको सुपरमैन बनने को नहीं बोल रहा हूँ या सुपर वुमन की आप कहें कि नहीं, मैं तो मुझे मालूम है कुछ भी हो जाए मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता है, हम भी जानते हैं बिगड़ता है, हमारा भी बिगड़ता है। पर बिगड़ने की एक सीमा होनी चाहिए। हाँ बिगड़ेगा, पर इतना ही बिगड़ेगा। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे हमारा आधार है, उसके नीचे आत्मा है, वहां कुछ नहीं बिगड़ता। सब छीन सकते हो, हमारा आत्मा थोड़ी छीन लोगे, वो नहीं बिगड़ता। मेरा सब कुछ छीन के कर दो सड़क पे खड़ा, मैं जो हूं वो थोड़ी छीन पाओगे। कुछ तुमने छीना, वो मेरे मैं होने की वजह से था मेरे पास। ठीक ठीक, तो जो असली चीज थी वो तो अभी भी है मेरे पास। और जो कुछ तुमने छीना, अगर वो बस संयोग से था मेरे पास, तो फिर मैं रो क्यों रहा हूं अगर छिन गया? वो तो था ही संयोग से, मेरा नहीं का था, संयोग का था, मेरा नहीं था। तो अगर छिन गया तो मैं रोऊं क्यों? जिसे कहते हैं ना लोक भाषा में, क्या उखाड़ लोगे। बस यही अपने मन से पूछा करिए, क्या क्या? अस्सी 90% तो जो हमारे डर होते हैं और सुरक्षा की जो हमारी हवस होती है, वो निर्मूल है। वो डर भी काल्पनिक है, उनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं, तो वो तो वैसे ही हटा दीजिए। और जो 10-20% बचेंगे, डर डर का मतलब होता है भविष्य की कोई कल्पना कि ऐसा कुछ हो जाएगा बुरा, यही डर होता है। जो 10-20% बचेंगे भी, उसमें अपने आप से पूछिए, चलो अगर हो भी गया तो क्या बुरा लगेगा। मैं आपको सुपरमैन बनने को नहीं बोल रहा हूँ या सुपर वुमन की आप कहें कि नहीं, मैं तो मुझे मालूम है कुछ भी हो जाए मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता है, हम भी जानते हैं बिगड़ता है, हमारा भी बिगड़ता है। पर बिगड़ने की एक सीमा होनी चाहिए। हाँ बिगड़ेगा, पर इतना ही बिगड़ेगा। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे हमारा आधार है, उसके नीचे आत्मा है, वहां कुछ नहीं बिगड़ता। सब छीन सकते हो, हमारा आत्मा थोड़ी छीन लोगे, वो नहीं बिगड़ता। मेरा सब कुछ छीन के कर दो सड़क पे खड़ा, मैं जो हूं वो थोड़ी छीन पाओगे। और जो कुछ तुमने छीना, वो मेरे मैं होने की वजह से था मेरे पास। ठीक ठीक, तो जो असली चीज थी वो तो अभी भी है मेरे पास। और जो कुछ तुमने छीना, अगर वो बस संयोग से था मेरे पास, तो फिर मैं रो क्यों रहा हूं अगर छिन गया? वो तो था ही संयोग से, मेरा नहीं था, उधार का था, चोरी का था, संयोग का था, मेरा नहीं था। तो अगर छिन गया तो मैं रोऊं क्यों? और अगर जो छिना है वो मैं की छाया है, मैं का उत्पाद है, मैं का परिणाम है, तो जो मूल चीज थी वो तो अभी भी मेरे पास है, मैं, तो मैं रोऊं क्यों? किसी भी हालत में मैं रोऊं क्यों? अवधूत गीता में एक के बाद एक श्लोक आते हैं। हाँ हाँ, और सब अंत में बस एक सवाल पूछते हैं, तू रो क्यों रहा है? सबके जो, ये आप लोग आज डालिएगा, आपका आज का काम है। एक के बाद एक श्लोक है जो यही पूछ रहे हैं, तू रो क्यों रहा है? तू रो क्यों रहा है? तू रो क्यों रहा है? जो मेरा है वो छिन नहीं सकता, जो मेरा नहीं है वो कभी मेरा था ही नहीं। दोनों ही स्थितियों में मैं
रोऊं क्यों? चोरी का माल रखना बंद करिए, रातों को नींद अच्छी आएगी। चोर बेचारा कैसे चैन की नींद सोएगा? उसने कहीं कुछ चोरी की हो, उसकी तो नींद चोरी हुई है। चोरी का माल रखना बंद करो और उधारी सब पटा दो। उधार का माल रखोगे हमेशा खटका लगा रहेगा कि लेनदार कभी भी आ सकता है, रहेगा ना? तो उधार के माल को मैं कहना बंद करो, मेरा कहना बंद करो। वो तुम्हारा नहीं है और जानते हो तुम्हारा नहीं है। ये देह भी उधार की है कि नहीं है? भैंसे वाले भैया कभी भी आ सकते हैं, देह उनकी है। देह से इतना जुड़कर जिएंगी तो नींद नहीं आएगी। जो चीज दूसरों की है उसको अपना कहना बंद करो। जो चीज संयोग की है उसको अपना कहना बंद करो। संयोग ने दी थी, संयोग ही लेकर जाएगा। हाय टूट गई मोरी जोड़ी, टूट गई तुर जोड़ी, अरे जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तेरी कौन सी जोड़ी थी रे? जैसे जुड़ी थी वैसे ही टूट गई, संयोग से वो मिला था, संयोग से बह गया। आप काहे के लिए? मुझे मालूम है आपद क्षण में भावना इतनी जोर की उठती है कि ज्ञान पीछे हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना तो रखिए ना कि मन एकदम ही विक्षिप्त ना हो जाए। सर पे उधार चढ़ा हो, नींद आएगी? कहीं से चोरी करके लाए हो और माल दबाए हो पलंग के नीचे, नींद आएगी? इसलिए हमें नींद नहीं आती और इसलिए हम को खटका लगा रहता है और बार बार देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। नियंत्रण हमें इसीलिए चाहिए। सुरक्षा की मांग उसको ही होती है जो पराई चीजें पकड़ के बैठा होता है। जिनको चिंता बहुत सताती हो वो अपने जीवन में झांकेंगे और देखेंगे चोरी कहां है, उधारी कहां है। चोरी का माल पकड़े रहने में आपको जो फायदा होता होगा सो होता होगा, कीमत बहुत बड़ी देते हो आप। ठीक से हिसाब लगाओ, गणित साफ रखो, तो पाओगे कि ये चोरी उधारी पटा देने में ही मुनाफा है। जिससे चुराया उसको दे दो, और अगर नहीं दे सकते तो अपने घर के किसी कोने में छोड़ दो कि पड़ा रहे, यहां पे मेरा नहीं है। और उधारी तो जिससे ली है वहां तो जाके पक्का उऋण हो जाओ। ये आपका उधार, ये लीजिए और ब्याज समेत वापस लीजिए, हमें नहीं रखना। जो मुक्त है सिर्फ वही मौज में है। बेईमानी है ना, छल है, कपट है। जो चीज अपनी नहीं उसको कह रहे मेरी है। उस कपट की कीमत क्या होगी? तनाव, चिंता। एक आदमी है बिल्कुल निखट्टू, कुछ उसमें कर पाने की कोई क्षमता नहीं, क्योंकि उसने क्षमता कभी विकसित करी नहीं, श्रम करना चाहता नहीं, लेकिन निखट्टू पूरा है, भीतर लालच भी बराबर का है पूरा। इसको कहीं पे मिल गया 1000 का नोट, इसके लिए तो ऐसा हुआ जैसे बिल्ली के भाग से छींका फूटा। और एक दूसरा आदमी है, पुरुषार्थी है, श्रम करता है। उस दूसरे आदमी के लिए 1000 के नोट का क्या वही अर्थ है जो इस निखट्टू के लिए है? वो मेरे होने से ये 1000 का नोट है, 1000 चला भी गया तो मैं हूं ना, मैं हूं।
दूसरी ओर इस दूसरे को जो निखट्टू को मिला वो बस संयोग से मिला है, कोई आधारभूत कारण नहीं है प्राप्ति का, मात्र संयोग है। इसका अगर 1000 छिनेगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलना संयोग था। तो ये बहुत डरा हुआ रहेगा कि 1000 मिल गया, कहीं छिन न जाए। इसकी उड़ गई रातों की नींद। लेकिन जो अपने श्रम से कमाता है, उसके लिए तो ये 1000 का नोट क्या है, कुछ नहीं। मैं तो काम करता हूं, उसी का बाय प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, पैसा आ गया था। मैं जो हूं, मेरा काम जैसा है, मुझे उससे मतलब है, और मेरा काम मेरे होने पर आश्रित है। मैं रहूंगा, काम होता रहेगा, पैसा आता रहेगा। 1000 आज है, नहीं है, क्या करना है मुझे? कोई पैसे के लिए मैं थोड़ी काम कर रहा हूं। मेरा कर्म तो मेरे अस्तित्व की प्रतिध्वनि है। मैं हूं तो मेरा कर्म है। उस कर्म से एक बाई प्रोडक्ट की, एक सह उत्पाद की तरह पैसा आ गया था। अभी 1000 रुपया है तो है, नहीं है तो नहीं है। हम इसके लिए थोड़ी मर रहे हैं। निखट्टू के लिए 1000 रुपया, अरे वो सचमुच मर जाएगा 1000 रुपए के लिए, क्योंकि संयोग से मिला था। संयोग से मिला था, और लालच बहुत है, आसक्ति बहुत है। दूसरी ओर ये जो पुरुषार्थी है, इसको प्रेम किससे है? अपने कर्म से, उस कर्म के परिणाम से नहीं। तो कह रहा है मुझे तो मेरे काम से मतलब है, काम मैं कर रहा हूं, उस काम से 1000 रुपये आ गया था, उस काम से हो सकता है 1000 रुपये ज्यादा भी आ जाए कल, उस काम से हो सकता है कुछ भी ना आए, कुछ भी नहीं आएगा तो भी मैं अपना काम थोड़ी छोड़ दूंगा। अगर हम किसी चीज को खोने को लेकर के बहुत आशंकित हैं, तो बहुत संभावना यह है कि हम उस चीज के लायक भी नहीं है। वो चीज इतनी बड़ी हो गई है हमारे लिए कि हमारी हस्ती उस चीज पर आश्रित हो गई है। और जो चीज आपके लिए इतनी बड़ी हो गई है, निश्चित रूप से वो चीज आपकी कमाई हुई तो नहीं है, ये तो आपका तुक्का लग गया है। दूसरों के दिए पर नहीं चलना, न दूसरों के दान पर, न दूसरों के उधार पर। हमारी जिंदगी में हमारी हस्ती की खनक होनी चाहिए। अपने बाप का खा रहा हूं, किसी और के बाप का नहीं। और मेरा एक ही बाप है, कौन? या तो ऊपर उंगली दिखा के उसको इंगित करते हैं, या इधर। मुझे इधर कहना पसंद है। इसके होने से हमारा वजूद है, दुनिया के होने से हमारा वजूद नहीं है। तो क्यों डरे? कहते हैं ना जनभाषा में, किसी के बाप की खाते हैं। हमें जो मिला है हमारे बाप से मिला है। मां बोल लीजिए, जो बोलना, सत्य, आत्मा, जैसे बोलना। ये पाप है, पराये माल को अपना कहना। यही परधर्म है।